अब जो ये दूसरी बार अब्दुल के घर गई थी ना, इस रात इसके साथ कुछ ऐसा वो महसूस कर रही थी कि कोई गंदी सी एंटिटी आप कह लीजिए, कोई जिन कह लीजिए, कोई आदमी के वेश में उसके सपने में आता है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। और कई बार वो देखती थी अपनी नेक एरिया पर, अपने शोल्डर एरिया पर उसे कुछ रेड कलर के निशान भी महसूस होते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको इस तरह की स्टोरीज देखना पसंद है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं, आपके पास मैसेज तुरंत पहुंच जाए। पूनम को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अब्दुल से इस कदर प्यार हो जाता है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अब्दुल भी ये चाहता है कि पूनम से ही उसकी शादी हो, वरना वो और किसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता था। इन दोनों के इस प्यार को तो घर वाले देख ही रहे थे, महसूस कर ही रहे थे। दोनों ने आपस में अपने अपने घर पर बता दिया था कि वो एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि दोनों अलग अलग मजहब के थे, पूनम और अब्दुल। तो इनकी फैमिली वाले अनकंफर्टेबल थे ये जानकर कि दोनों कैसे मैनेज कर पाएंगे। शादी दोनों की करवा देते हैं फैमिली वाले, और एक लड़की के लिए जो उसकी शादी का दिन होता है ना, वो सबसे अहम होता है। लेकिन क्या हो कि शादी के बाद से ही उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी कि वो अपने जीवन को ही खत्म करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ पूनम के साथ अब्दुल से शादी करने के बाद। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे आपको कुछ सीख भी ज़रूर मिलेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिन वो आ जाता है जब इन दोनों की शादी की जाती है। शादी के बाद खुशी खुशी पूनम को विदा कर दिया जाता है। पहली ही रात पूनम की जब फर्स्ट नाइट होती है, उसकी सुहाग रात होती है, तो पूनम की आंखें पलट जाती हैं और घर पर चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि पूनम के ऊपर कुछ ओपरा पराया हो गया, कुछ ऊपरी हवाई से लग गई है, जिसके चलते पूनम इस तरह के रिएक्ट कर रही थी। पूनम अपनी सुध-बुध गवा चुकी थी, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, उसके दांत एक दूसरे से टच होकर बंद हो गए थे। किसी तरह से अब्दुल ने उसके मुंह में अपनी उंगली डालकर उसके मुंह को खोला, उसे पानी पिलाया और होश में लाने की कोशिश की। रात बीत जाती है, धीरे धीरे सब कुछ जो है सुबह तक ठीक हो जाता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना कुछ झाड़ फूक करा ली जाए। अब अब्दुल की जो मम्मी जी होती हैं वो कहती हैं कि मैं तो पहले ही तुझे मना कर रही थी कि मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी तूने हमारे अगेंस्ट जाकर इसे शादी की है। अब झेल, क्या क्या झेलेगा अपनी जिंदगी। पूनम भी ये सब कुछ सुनकर हैरान हो गई थी, परेशान थी कि आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने अपना आपा खो दिया हो। तो आज अचानक से उसके साथ ऐसी सिचुएशन क्या हुई कि रात को उसने क्या क्या किया उसे कुछ भी याद नहीं है। पहली ही रात ऐसा रंग दिखाया पूनम ने कि पूरा परिवार उससे नाराज था। कुछ तो इनकी जो लव मैरिज थी वो पहले ही घर वालों को पसंद नहीं थी, और अब ऐसा हो गया था तो मानो सबके मुंह और भी ज्यादा फूल गए थे। लेकिन अब्दुल फिर भी पूनम को सहानुभूति देता है और कहता है कि शायद दिमाग पर ज़्यादा लोड आ गया होगा, नई नई शादी हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, काफ़ी सिचुएशन से निकले हैं हम लोग, घर वालों को मनाया है, यहाँ वहाँ की टेंशन तो हो जाता है। आज के बाद जो है नॉर्मल बिहेव रहेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। जो है इन दोनों की ये जो कॉन्वर्सेशन होती है ख़त्म होती है कि पूनम दोबारा से कुछ ऐसा रिएक्ट करती है ना कि जो आपकी और मेरी समझ से बाहर है। पूनम अपने हाथ से अब्दुल की गर्दन को जोर से दबा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है कि तुझे खत्म कर दूंगी। अब अब्दुल भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि पूनम जो उसे इतना ज्यादा प्यार करती है, अपनी फैमिली से लड़कर उसके लिए यहाँ आई है, उसकी जान लेना चाहती है। अब वो ये समझ चुका था कि ये पूनम नहीं है बल्कि उसके ऊपर कोई ऐसा ऊपरी साया, जो कि नॉर्मल आप सुनते हैं कि किसी पर ऊपरी साया हो गया है या फिर इस पर भूत चढ़ गया है, इस तरह की चीज़ें कुछ सोचता है अब्दुल। और अब ये फाइनली वो डिसाइड करता है कि किसी मस्जिद में से किसी हकीम होते हैं वो जो झाड़ फूक करने वाले आप कह लीजिए, उनको बुलाया जाए और इसकी जो है झाड़ फूक करवाई जाए, इसका इलाज करवाया जाए। वो मस्जिद में जाकर जो है एक मौलवी से बात करते हैं, वो मौलवी उनके घर आते हैं।
तो जो उनकी वाइफ होती है पूनम, उसे देखकर समझ जाती हैं कि इस पर किसी ने जादू टोना किया है। वो बता ही रहे होते हैं अब्दुल को कि बीच में उनकी मम्मी इंटरप्ट करती है और कहती है कि अपने मायके से ही कुछ लेकर आई है, ये हमारे परिवार को जो है ख़त्म करके मानेगी। आज तो इसने मेरे बेटे की गर्दन पकड़ी है, कल ना जाने क्या करेगी। आप मेरे साथ आई हकीम जी, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। और अपने बेटे को कहती है अब्दुल को कि तू जा उसके कमरे में जाकर पूनम को समझा। उस हकीम को पता नहीं क्या समझाती है, क्या पढ़ाती हैं, और उसे घर से वापस भेज देती हैं। और एक पानी लेकर आती हैं गिलास में और कहती हैं कि हकीम जी ने ये पढ़कर दिया है और इसे पूनम को पिलाते हैं। पूनम जब उस पानी को पीती है ना, तो पूरे दिन लगभग पूनम की उठने की हिम्मत नहीं होती है। वो अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। एक हफ्ता बीत जाता है। पूनम की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना तो ठीक से खाना पीना खाती है और ना ही किसी से बातचीत करती है, मानो अपने रूम में बंद हो गई हो। और अब वो अब्दुल से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती। तो अब्दुल ये सोचता है कि शायद ये नई नई जगह पर आई है तो कंफर्ट फील नहीं कर रही होगी, क्यों ना कुछ दिन के लिए इसे इसके मायके भेज दिया जाए। पूनम को अब्दुल उसके मायके छोड़कर आ जाता है, लेकिन सिचुएशन संभलने में नहीं आती। पूनम रात को अचानक से दब जाया करती थी। उसे ये महसूस होता था हर रात कि कोई उसके बेड के आसपास घूम रहा है, और उसे ये महसूस होता था कि कोई एंटिटी उसे लगातार देखे जा रही है, उसे हार्म करने की कोशिश कर रही है। और उसका दिमाग अब बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं रहा था। वो अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करती है। उसके घर वाले ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हफ्ता 10 दिन अपने मायके रुकती है, लेकिन इसके बाद पूनम को दोबारा से अब्दुल अपने साथ ले जाता है और कहता है कि जैसी भी सिचुएशन है हम दोनों साथ में मिलकर इस सिचुएशन को देखेंगे, हैंडल करेंगे, और जैसा भी है मैं जो है पूनम के साथ हूँ। इसके घर वाले भी अब कितने दिन तक उसे बैठा कर रखेंगे जब सिचुएशन काबू में आ ही नहीं रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो है हकीम को, पंडित को दिखाई गई ये चीज़ें, लेकिन कोई भी पूनम का उस तरीके से इलाज नहीं कर पाया। कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए उसे आराम महसूस होता था, लेकिन वो एंटिटी जो उसे नज़र आती थी वो उस पर हावी लगातार होती है। अब जो ये दूसरी बार अब्दुल के घर गई थी ना, इस रात इसके साथ कुछ ऐसा वो महसूस कर रही थी कि कोई गंदी सी एंटिटी आप कह लीजिए, कोई जिन कह लीजिए, कोई आदमी के वेश में उसके सपने में आता है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। और कई बार वो देखती थी अपनी नेक एरिया पर, अपने शोल्डर एरिया पर उसे कुछ रेड कलर के निशान भी महसूस होते थे। पूनम अब इस भयानक सिचुएशन में पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो इस सिचुएशन से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही थी। आप रिलेट करने की, समझने की कोशिश करें कि एक लड़की जो एक नए नए घर में गई है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ही बीते हैं, उसके साथ ये सब होने लगे, और जो परिवार के मेंबर है वो उसे खुद पसंद ना कर रहे हैं। अब अब्दुल भी 24 घंटे घर में तो नहीं रहता था, वो अकेली पड़ जाती थी। अब्दुल को भी कामकाज पर जाना पड़ता था। वो कैसे मैनेज करती थी वो ये खुद ही जाने। जो ये पूनम है ना, इसी ने ये स्टोरी मुझ तक भेजी है, शेयर की है, और उसने बताया कि आज तक वो ऐसा महसूस करती है कि उसके साथ कोई है। और लास्ट टू एंड उसे ये पता चला कि ये सब कुछ किया धरा उसकी सास का है। एक दिन जब वो रात के समय उठी और उसका गला सूख रहा था किचन में, वो पानी लेने के लिए गई, तो उसने अपनी जो है सास के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। तो उसका कमरा जो है, दरवाजे की कुंडी नहीं लगी थी, दरवाज़ा इस तरीके से मतलब बंद कर रखा था, और वो कुछ तंत्र विद्या कर रही थी रात। और उसने एक गुड़िया सी रख रखी थी जिसमें वो पूनम का नाम ले लेकर कुछ छोटी छोटी सुई गाड़ रही थी उसके अंदर। पूनम ने अपनी सास से कहा कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो आप ही कर रहे हैं। ये डोल मेरे नाम की बना रखी है ना, यहाँ मेरी तस्वीर भी रखी है, मुझ पर आप काला जादू कर रही हैं। मैं आपकी बहू हूँ, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि जो आप मेरे साथ ये सब कर रही हैं। तो उसकी सास पता है उससे क्या जवाब देती है, यही कि वो अपनी पसंद की और अपनी कास्ट की लड़की से अपने बेटे अब्दुल की शादी करवाना चाहती थी। उसने उसके लड़के को जो है अब्दुल को क्यों अपने चंगुल में फंसाया और क्यों उनके घर आई। या तो वो उनके घर को छोड़कर चली जाए, या फिर वो इसी तरीके से उसे परेशान करती रहेंगी और कभी भी इन दोनों के बीच प्यार नहीं बढ़ने देंगी, और अंततः वो उसे मजबूर कर देंगी कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म कर ले और अब्दुल की फिर दूसरी शादी करा देंगी, निकाह करा देंगी, जो भी है।
ये सब देखकर पूनम काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। उसने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी पापा को भी ये बात बताई। उसके मम्मी पापा ने उसकी सास को ये सब कहा, लेकिन अब्दुल भी उसकी फैमिली वालों सबके सामने उसकी सास ने जो है इनकार कर दिया और पूनम को ही ये कहा कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, इसकी दिमागी हालत ही ख़राब हो चुकी है, ये मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही है। उसने साफ तौर से नकार दिया इन चीज़ों को। पूनम की सिचुएशन आज तक ऐसी ही है। पूनम की शादी 2017 में हुई थी और आज तक वो रात को ये महसूस करती है कि उसके पास कोई है, उसके शरीर को हार्म कर रहा है। पूनम जैसे पहले थी अब वैसी बिल्कुल नहीं दिखती। उसने ये बताया कि उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो एक कंकाल बनकर रह गई है। ना तो उससे कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है, उसे हमेशा दवाइयों की ज़रूरत रहती है, उसकी बॉडी हमेशा वीक रहती है और कई बार तो उसका ऐसा मन करता है कि इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। लेकिन जो उसके हस्बैंड है वो उसके साथ हैं, लेकिन वो इस बात पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी माँ उनकी वाइफ के साथ ये सब कर रही है। पूनम आज भी रात को कई बार ये महसूस करती है कि कोई एंटिटी है जो उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रही है, जो कि एक आदमी के रूप में उन्हें दिखाई देती है। कई बार पूनम रात को चिल्ला कर उठती हैं और घबरा जाती हैं बुरी तरीके से, लेकिन वो ये सब कुछ सह रही हैं क्योंकि अब्दुल उनके साथ है। शायद ज़िंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ आए जिससे वो अपने परिवार में उनकी जो सास है उनका दिल जीत पाएँ, या फिर सिचुएशन बदल जाए, उनका माइंडसेट बदल जाए, जो भी है वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। अब बात ये आती है कि कई बार हम प्यार के चक्कर में कह लीजिए, या फिर जो इंसान हमें पसंद होता है हम उसके बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उससे बातें करते हैं, दिन रात उससे बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या ये हमारे लिए सही है या गलत है, और लास्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि इससे हमें शादी कर लेनी चाहिए या इसके साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ये अकेला ही बंदा तो नहीं है जिसके साथ आपको रहना है। इसका परिवार कैसा है, इसके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाए। ऐसा नहीं सोचते ना हम लोग। तो इस वीडियो से जो है, इस इंफॉर्मेशन से जो पूनम जी ने मेरे साथ शेयर की, मुझे बताई, मैं तो यही सीखूंगी और यही समझूंगी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन से हम शादी करना चाहते हैं या उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं, ज़रा सा उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी अगर हम नॉलेज ले लेना तो ज़िंदगी ज़रा ठीक ठाक चलती है, सुधर जाती है। अगर आप भी मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप भी क्या थॉट रखते हैं इस बारे में। साथ ही अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही स्टोरी जो कि दिल को छू जाए या फिर अलग हो इस दुनिया में चल रही चीज़ों से, कोई हॉरर स्टोरी हो, कोई पौराणिक कथा हो, अगर आप वो मुझ तक भेजना चाहते हैं तो मैं तमन्ना अपनी आवाज़ में आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगी, जिसके लिए मैं एक व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप चाहें तो उस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, या फिर आप कमेंट करके भी अपनी स्टोरी जो है मुझ तक शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।